Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, MCQ पार्ट है. देख लेते क्या है. फोर्थ पार्ट है आपका 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equal to फर्स्ट ऑप्शन है secant square a, b minus 1, c cot square a एंड डी ऑप्शन इज tan square a. इसे आप आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो या फिर आपको ब्रेक डाउन करना होगा. tan को आपको साइन और कॉस में ब्रेक डाउन करना होगा, cot को आपको इसका रेसिप्रोकल ब्रेक डाउन करना होगा. बजाय ब्रेक डाउन के मैं आइडेंटिटी ही लगाना पसंद करूँगी क्योंकि फिर वो आपका वो हो जाता है, लंबा हो जाता है सम. MCQ में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के मार्क्स मिलते हैं, राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं. सो 1 plus tan square 1 plus cot square, इन दोनों की हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. secant square अपॉन cosecant square. 1 plus tan square इक्वल टू secant square एंड आपका 1 plus cot square इक्वल टू cosecant square. secant आपका किसका रेसिप्रोकल होता है? cos square. cosecant किसका होता है? 1 upon sin square. 1 upon cot square मल्टीप्लाई sin square अपॉन 1 sin square अपॉन cos square इक्वल टू tan square a. सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. यही आपका आंसर रहेगा. अगर आप आइडेंटिटी लगा के नहीं करते हो तो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा tan और cot को, तो आंसर तो वही आएगा पर वो थोड़ा लेंथी स्टेप हो जाता है. अगर आप आइडेंटिटी यूज़ नहीं करते ये आपका शॉर्ट में हो जाता है. 1 plus tan square इक्वल टू secant square आपकी एक आइडेंटिटी है और cot square प्लस 1 या 1 plus cot square इक्वल टू cosecant square भी आपकी एक आइडेंटिटी है. जो NCERT ने हमने दी है वो ही लगाया और कुछ नहीं. MCQ पार्ट ज़रूर इजी है. जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसके मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड. कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है. ये जो आपके टोटल 10 सम है ज़रूर डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट भी कह लीजिए, ट्रिकी भी कह लीजिए. इन्हें ध्यान से समझने की ज़रूरत है. बस बाकी तो आसानी है. अगर आपने बेसिक लिया है तो आई एम डैम श्योर कि आपको यहीं से ही आएगा, बोर्ड आपको यहीं से ही देगा अगर बेसिक मैथ लिया है. अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो आपको RD RS अग्रवाल से आएगा. सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसे प्लीज़ ध्यान से समझना. टिपिकली आपका इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आपको इसमें प्रूव करना है. और ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज आप जानते हैं कितनी है बोर्ड एग्ज़ाम में. आपने सैम्पल पेपर भी देखा होगा. बेसिक वालों का सैम्पल पेपर बहुत इजी आया है, स्टैंडर्ड वालों का भी इजी है पर थोड़ा लेवल हाई है. सो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखनी है हमने. अगर हमारा बेसिक है तो हमने कैसे रखनी है, स्टैंडर्ड है तो कैसे रखनी है. मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहती हूँ. अगर आपने कोई भी मैथ अडॉप्ट किया, चाहे बेसिक है स्टैंडर्ड है, पर एक बात ज़रूर याद में रखना, आपको NCERT सॉल्व करनी ही करनी है. ये नहीं कि आप अपने रेफरेंस बुक में लगे. प्लीज़ NCERT सॉल्व करिए क्योंकि बोर्ड ने यही बुक आपको रेफ़र की हुई है, इसमें से ही पेपर आता है. बस डिजिट्स घुमा फिरा के होती है और कॉन्सेप्ट हाई होता है स्टैंडर्ड में. बेसिक वालों का कुछ नहीं है, इसी में से ही आएगा पेपर. सो आपको वो नहीं होना, पैनिक नहीं होना. सो जितनी प्रैक्टिस हो NCERT की करनी ही करनी है. एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपको नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.